हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनाज ब्रदर्स चैनल। आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 1 द गिफ्ट ऑफ इनोसुक पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं। द गिफ्ट ऑफ द इनोसुक, ये चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं ये इनुट पीपल के ऊपर है, जो आर्टिक रीजन या फिर बहुत नॉर्थ में रहते हैं उन पे है। यहाँ पे जब भी लोग ट्रैवल करते थे तो ये ट्रैवल करते थे स्टार्स और एक यूनिक फिगर की मदद से ट्रैवल करते थे, और उन यूनिक स्टोन फिगर्स का नाम था इनुक्सुक। The oldest known Inukshuk is believed to be 1,000 years old. जो oldest Inukshuk या जो oldest stone figure है वो माना जाता है कि 1000 साल से भी पुराना है। और ये एक इमेजिनेटिव स्टोरी है कि इनुक्सुक आए कैसे या उनका इन्वेंशन क्यों हुआ। ठीक है, तो many lives ago an Inuk girl dashed through a land of snow and stones, caribou and stars. She was small and inquisitive and always running. Her father said she reminded him of the Arctic hare, the Ukalik, and that was how she got her name. तो बहुत टाइम पहले एक इनुट गर्ल ये स्नो और कवर्ड लैंड में भाग रही थी या फिर खेल रही थी, और वो बहुत स्मॉल थी और काफ़ी इंक्विजिटिव थी। इंक्विजिटिव का मीनिंग यहाँ पे वेटिंग टू डिस्कवर एज मच एज शी कुड। ओके, और इसलिए उसके फादर ने कहा कि तुम मुझे आर्टिक हेयर का याद दिलाते हो। उस आर्टिक हेयर को इनुट लोग उकालिक कहते थे और वही इसका नाम भी पड़ गया उकालिक। ठीक है, उकालिक लव टू बी आउटसाइड where she could juggle and wrestle with her brothers and sisters. Her feet would barely touch the thin grass that cloaked the earth, and on summer or winter's blanket of snow, so quickly did she run. उकालिक जो है बाहर रहने में बहुत पसंद करती थी, घर में नहीं रहना चाहती थी। अपने भाइयों के साथ बहुत खेलती थी और इतना भागती रहती थी कि ऐसा लगता था कि उसके पैर ज़मीन को टच ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो इतना बाहर भागती थी या इतना खेलती रहती थी। ओके, like her people, Ukalik too loved her homeland. Indeed, it was covered in snow and ice most of the year, which meant that no crops could be grown, no fruits and vegetables could be harvested. But there was water from which to fish, snow from which to build homes, bears and seals, and most important of all, the caribou, to provide all that the Inuit people would need. यहाँ पे बोल रहे हैं कि उकालिक अपने ही लोग जैसे जो इनुट पीपल है उनके जैसे ही अपना होमलैंड से बहुत प्यार करती थी। इट वॉज कवर्ड इन स्नो एंड आइस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। तो ये बोल रहे हैं कि आइस और स्नो में मैक्सिमम टाइम कवर रहता था, लेकिन और वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं होते थे, फ्रूट्स नहीं मिलते थे, वेजिटेबल्स भी ग्रो नहीं हो सकते थे, इसलिए। लेकिन वहाँ पे क्या था, वाटर था, वाटर से उन्हें क्या फिश मिल जाते, स्नो से वो लोग अपना घर बना लेते थे। बियर, सील्स, ये सब जो एनिमल्स रहते थे इससे उनको फूड मिल जाता था, और मीट और उनके स्किन से वो लोग अपना कपड़ा या बाकी कुछ भी बना सकते थे। ठीक है, तो इनुट पीपल के सारे जो उन्हें चीज़ें चाहिए थी या फिर जो लाइफ नेसेसिटी थी वो सब उन्हें मिल जाता था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उकालिक एंड हर फैमिली were grateful to the creator for the bounty of the earth, to the whale and the seal who brought blubber for food and oil for light, to the caribou and the bear who provided meat and the clothing so that the Inuit could live. Everywhere Ukalik looked, she saw gifts. तो उकालिक उसके फैमिली भगवान के बहुत ही आभारी थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें वेल, सील्स ये दिया जिससे वो क्या बॉडी फैट या उससे ऑयल बना सकते थे। कैरिबो बियर दिया जो मीट प्रोवाइड कर देते थे, स्किन प्रोवाइड करते थे जिससे कपड़े बन सके। आगे बढ़ते हैं, इसलिए उकालिक जहाँ पे भी देखती थी उसे हर जगह गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स लगा दिखते थे। शी लर्न टू गैदर कॉटन ग्रास फॉर द विक्स ऑफ हर लैम्प। तो कॉटन ग्रास वो जमा करना सीखी ताकि अपने लैम्प्स को दे सके। हर मदर showed her how to use bird bones to fill needles and the teeth of the caribou for ornaments on clothing. Even the hardest ground would provide stone, and wherever Ukalik family lived, the little girl would stack stones into lifelike figures. She called them her friends. तो उसकी मम्मी ने उसे सिखाया कि बर्ड्स का बोन्स में नीडल्स जैसा कैसे यूज़ करें, और कैरिबो के टीथ है उससे ऑर्नामेंट्स कैसे बनाए। ऑर्नामेंट्स आप समझते ही होंगे। Even the hardest ground would provide stones and wherever Ukalik family lived. तो वहाँ पे जो
ज़मीन भी है वो क्या पत्थर तो प्रोवाइड करते थे, वो पत्थर से उकालिक वो स्टोन फिगर बनाते थे जिसे इनोसुक कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने उसे वो अपनी दोस्त कहते थे, ठीक है। Some of Ukalik's stone friends looked ready to shout joyous things. Some seemed filled with sorrow. Some pointed past the horizon or towards the lake. Throughout the long night of winter or endless days of summer, Ukalik's stone people remained like sentinels on the ground. तो उकालिक के जो स्टोन फ्रेंड्स है, कुछ कुछ लगता था कि बहुत खुश है, कुछ बहुत उदास, कुछ होराइजन की तरफ देखते थे या पॉइंट करते थे, कुछ लेक की तरफ, ओके। और वो रात रात भर मतलब हर समय विंटर हो या समर हो वो खड़े रहते थे बाहर, ऐसे कि जैसे एक वॉचमैन गार्ड देगा, ओके। वन विंटर एज एवरी ईयर उकालिक्स फादर एंड ब्रदर एम्बार्क्ड ऑन द कैरिबो हंट। तो हर विंटर की तरह इस विंटर भी उसके उकालिक के फादर्स, ब्रदर्स और बाकी हंटर्स जो है एक कैरिबो हंट के लिए गए, ठीक है। अब द हंट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज it meant a supply of food that would last them through the harsh cold winter. And it wasn't just food that the caribou gave them. A hunt also provided skin for warm clothing and new tents. Caribou bones could be used through the winter to scoop out the snow. Their tendons were made into thread for delicate embroidery. Therefore, although Ukalik missed her father and brother while they traveled, she also understood the importance of the caribou and the hunt. अब यहाँ बोल रहा है कि जो हंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि वो एक स्टेबल फूड सप्लाई बन जाता था, मतलब बहुत ही हार्श और कोल्ड विंटर आने से पहले। विंटर से लास्ट में भी एक बहुत हार्श विंटर आता है जिसमें स्नो स्टॉर्म हर समय होता रहता है, उस समय तो बाहर जाके हंटिंग कर नहीं सकते, इसलिए वो उसके से पहले एक फूड रिजर्व बनाने के लिए वो लोग हंट पे जाते थे। और सिर्फ फूड रिजर्व भी बनाने के लिए नहीं, उससे और भी कुछ मिलता था, जैसे स्किन, और वो स्किन से क्या गर्म कपड़े बना सकते थे वो लोग, साथ साथ नए टेंट्स भी बना सकते थे। और कैरिबो के बोन्स इस्तेमाल करके वहाँ स्नो को भी हटाया जा सकता था और उसके टेंडन से अलग एम्ब्रॉयडरी बनाया जा सकता था। देयरफॉर इसलिए उकालिक को अपने भाई और पापा से अलग रहना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो समझती थी कि इसका ज़रूरत है। लेकिन But the hunters were only gone a day when a great storm occurred. हंटर सिर्फ एक दिन के लिए ही गए थे, अचानक से एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आ गया, ठीक है। The villagers were worried for the hunters. Would they find their way home in this terrible weather across the frozen land? Every day Ukalik would wait, hoping to see her father and brother, but instead she only saw her pile of stones. That's when she had an idea. तो विलेजर्स और क्या थे काफ़ी वरीड थे अपने हंटर्स के लिए कि ये जो इतना हार्श वेदर है इसमें क्या लोग वापस आ पाएंगे, घर का रास्ता खोज पाएंगे। अब उकालिक भी वो बाहर बैठे रहती थी डेली और देखती रहती कि पापा अब आएंगे, भाई अब आएगा, ठीक है। और लेकिन वो दिखते नहीं थे उसके मतलब पापा या भाई आते हुए, उसको सिर्फ अपने स्टोन फ्रेंड्स दिखते थे। तभी उसे एक आइडिया आया। वो आइडिया क्या था? She called her younger brother and sisters and said, "The stone people I have built will help our brothers and father find their way home." Ukalik and other children arranged the stone figures so that from one stone figure a traveler could easily spot the next, ultimately showing the way to the village. तो उकालिक जो है अपने भाई और बहन को बुलाती है, बोलती है कि जो स्टोन पीपल बनाया है ना, उसी की वजह से मेरे पापा और मतलब हमारे पापा और भाई हमारे घर वापस आ सकते हैं। तो उकालिक और बाकी बच्चे ने ऐसा किया कि स्टोन फिगर्स एक दूसरे से इतना ही दूरी पर बनाया कि एक ट्रैवलर दूसरा स्टोन फिगर देख सके, ठीक है। एट लास्ट वन मॉर्निंग शी हर्ड अ वॉइस, उकालिक योर फ्रेंड्स showed me the way home. It was her father. The hunter had returned home safe and sound but were unable to bring home any caribou. How would the village get through the winter? तो एक दिन उसे एक अचानक से आवाज़ दिया कि उकालिक तुम्हारे दोस्तों ने हमें हमारा घर का रास्ता दिखा दिया। तब उसने देखा कि वो पापा थे, उसके पापा थे और बाकी हंटर्स भी वापस आ गए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने कैरिबो हंट किया ही नहीं, कोई कैरिबो का मीट आया ही नहीं। तो अभी विंटर पार करेगा कि नहीं, विलेज उसका चिंता होने लगा। बट before that thought began to worry Ukalik, someone shouted, "Look, it was a herd of caribou
They had followed the stone figures to the village too. Ukalik and the others rounded up the caribou through the gap in the stone figures. As for the hunters, they only hunted as many as they needed and let the other animals go free. तो जब ये सोचने लगा कि विलेज पार करेगा कि नहीं ये विंटर, ये सोच रही थी उगालिक, तभी बाहर से एक शाउट आया, यानी बाहर से बुलाया लोगों ने किसी ने कि देखो एक हर्ड ऑफ कैरिबो उन्हीं की तरफ आ रहा है, वो भी किसको फॉलो करते हुए, जो स्टोन फिगर से उसी को फॉलो करते हुए वो कैरिबो का हर्ड भी उसके विलेज की तरफ आ रहा है। तो उकालिक के बाकी जो हंटर्स हैं उन्होंने एक घेरा बनाया और जितना कैरिबो उनको चाहिए उतना ही हंट किया और बाकी कैरिबोस को जाने दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट है चैप्टर का, ध्यान से देखिएगा। एवरीवन वाज नाउ हैप्पी, द हंटर्स वर सेफ इन द विलेज एंड देयर वाज इनफ फूड फॉर लॉन्ग कोल्ड डेज अहेड। अनदर विंटर पास्ट फिल्ड विद लाफ्टर, सॉन्ग एंड फूड। अच्छा थोड़ा ज़्यादा हो गया, तब फॉलो कीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि अब जब सब कुछ आ ही गया, वे हंटर्स भी विलेज में सेफ हैं, तो और काफ़ी खाना भी है, तो कोल्ड डेज आराम से पास हो गई, विंटर भी आराम से पास हो गया, हंसते खेलते कूदते ये भी पास हो गया। एज फॉर उकालिक स्टोन पीपल, दे केम टू बी नोन एज इनुक्सुक, मीनिंग इन द इमेज ऑफ मैन। इनुक्सुक वॉज अ गैदरिंग ऑफ मोर देन वन इनुक्सुक। तो एज फॉर उकालिक, तो उकालिक जो स्टोन फिगर्स बनाई थी उनका एक नाम दिया गया इनुक्सुक। उसका मतलब क्या था, इन द इमेज ऑफ मैन, मतलब एक इंसान की परछाई या फिर इंसान की इमेज। ओके, और इनुक्सुक कहा जाता है जब एक से ज़्यादा इनुक्सुक वहाँ पे रहते हैं। इवन एज शी ग्रू ओल्डर, उकाली कंटिन्यूड टू बिल्ड हर इनुक्सुक। other people too joined. Okay, they joined in too. Over time, the inuksuk would spread across the north like moss on a great stone. Some would indicate a dangerous passage, others pointed travelers towards their destination. Songs describing the inuksuk were composed by elders and passed on to travelers. That way, the travelers could find their way to a destination by remembering the song. तो उकालिक जैसे जैसे बड़ी होती गई, वो ये अपना काम मतलब या फिर ये जो आदत थी अपनी की स्टोन फिगर्स बनाने का, ये आदत नहीं छोड़ा, उसके साथ साथ उसके बाकी दोस्त लोग भी ज्वाइन कर लिए और इसी तरह धीरे धीरे करके पूरी तरह नॉर्थ पे ये इनुक्सुक या फिर ये स्टोन फिगरीन्स है ये पूरी तरह फैल गए। और ये कुछ इंडिकेट करते थे डेंजर सीजन और कुछ डेस्टिनेशंस इंडिकेट करते थे, और इसको और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो इसलिए वहाँ के इन लोगों ने एक सॉन्ग बनाया, और ये सॉन्ग बाकी जो ट्रैवलर्स वहाँ पे घूमने आते थे तो उनको पास ऑन कर देते थे, ताकि ट्रैवलर्स समझ सके और उसको देख के समझ सके कि ये इनुक्सुक डेंजर को बारे में दे रहा है और ये लोग क्या कहते हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएगा। टू दिस डे इनुक्सुक ग्रीट travelers along great highways. They carry a message that an Inuit girl shared with her father and brother, a message between human and animal, place and people. Here, in the presence of all that is part of nature, you are not alone. तो ये जो इनुक्सुक है आज भी है वहाँ पे, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करता है जो उस लड़की ने अपने फादर और ब्रदर से शेयर किया कि हम नेचर में अकेले नहीं हैं। ओके, अब इससे क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।